खबर तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेज ने किश्तवाड़ के केशवन इलाके में मिलिटेंटों की एक कमीन गाह का पता चलाया। इस मकाम से एक राइफल और मैगजीन्स, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स व दीगर सामान बरामद किए गए हैं। इसे एक अहम कामयाबी के तौर पर तस्वुर किया जा रहा है। गांधरबल जिले के मानसबल में अपनी सर्विस राइफल साफ करने के दौरान इत्तफाकी तौर पर गोली चलने से जख्मी हुए फौजी जवान तरुण कुमार जाबर ना हो सके। शहीद तरुण कुमार फौज के 3rd सेक्टर हेडक्वार्टर मानसबल में तैनात थे। शहीद जवान का ताल्लुक कठुआ से था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एक दूसरे वाकये में एक फौजी जवान अपने सर्विस हथियार के साथ बांडीपुरा जिले के गुरैज में किशनगंगा दरिया में डूब गया। फौजी जवान की शनाख्त सबरीनाथ के तौर पर की गई है, जो मामूल के पेट्रोलिंग के दौरान फिसल कर दरिया में गिर गया। फौज की जानिब से माहिर गोताखोरों की मदद से तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। तो शहीद फौजी जवान तरुण कुमार की कठुआ के उनके आबाई गांव खरवटे में पूरे फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। तरुण कुमार के 8 साला बेटे ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर कसीर तादाद में लोग जमा हुए और शहीद जवान को नम आंखों से विदाई दी। तरुण कुमार अमर रहे के नारों की गूंज के दौरान शहीद जवान की आखिरी रसूमात अदा की गई। पूरे गांव में मातम की लहर दौड़ गई है। आर्मी के अंदर उसकी 22 साल सर्विस है और सबसे ज़्यादा तजर्बा और बहुत जज्बा था उसके अंदर। बहुत मतलब होनहार और एक फौजी कहलाने के काबिल थे। बड़ी दुख की बात है और उसकी शहादत को मैं नमन करता हूँ। हाँ, शादी हुई थी इनकी, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। ये इनकी लड़की है। अच्छे से सर, वे ऑफ टॉकिंग नेचर का काफ़ी अच्छा था। परसों शाम को हुई थी हमारी बात। क्या कहा था तब? कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ कल शाम। ये कहना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि यो कश्मीर का मुद्दा है, इसे थोड़ा सीरियस लिया जाए। कितने जवान हमारे शहीद होंगे, कब तक होते रहेंगे, कब तक हम अपनी जानें लुटाते रहेंगे। हमें अपनी जानें लुटाने का गम नहीं है, लेकिन ये है कि ये मसला हल नहीं हो रहा। उन्हें ये मसला हल करना चाहिए। बहुत ही बहादुर, बहुत ही निडर और मैं पूरी पलटन मेरी और जितने भी हम आगे आने वाले हैं जिन्होंने सर्व किया है, इसकी शहादत से प्रेरणा लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि एक ऑपरेशन एरिया में हमारा एक लड़का, बहुत ही बहादुर लड़का शहीद हुआ है देश के लिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के मारवग इलाके में मेला खीर भवानी की तैयारियां पूरी तरीके से हो गई। तैयारियां की जा रही हैं और यात्रा बस को तकनीकी खराबी इस वजह से पेश आई और बस हादसे का शिकार हुई। इसके नतीजे में 7 यात्री जख्मी हुए हैं। इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी रजाकार, सिविल क्यूआरटी, पुलिस और सिविल इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया और बाकी यात्रियों को वादी की जानिब रवाना किया। जख्मी यात्रियों को जिला अस्पताल रामबन में इब्तदाई इलाज के बाद मेला खीर भवानी यात्रा के लिए वादी की जानिब रवाना कर दिया गया। गाड़ी की वो कुछ बोलता है ड्राइवर प्रेशर ब्रेक फेल होगी, तो उसने पीछे की वो पीछे टक्कर लगी उसको पहाड़ी से, तो फिर उसे हमारा वो ये लग गई, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। और यहाँ कोई ट्रीटमेंट का कोई साधन अगर कोई कम भी है तो इनको फौरी टाइम पर इनको जम्मू के लिए रेफर भी किया जाएगा। और इस बारे में अपने सुप्रीडेंट साहब से बात कर लेता हूँ, सीएमओ साहब से बात कर लेता हूँ और इनके ट्रीटमेंट के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा करा जाएगा। इनके परिवारों के साथ जो लोग हमारे जख्मी हैं, इनके परिवारों के साथ रामबन का प्रशासन और यहाँ के लोग और हम लोग सारे इनके साथ छाना बिछाना साथ हैं। हमारे पास अभी 7 पेशेंट्स आए हुए हैं, जिसमें से 4 लेडीज़ हैं, 2 जेंट्स हैं और एक बच्चा है अभी 14 साल का। तो अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बट अभी सभी स्टेबल ही हैं, अभी माइनर इंजरीज हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के नए चेयरमैन आर.के. छब्बर ने आज श्रीनगर में बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन का ओहदा संभाला। इन्होंने इसके बाद बैंक मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। बैंक में आज सुबह भी एंटी करप्शन ब्यूरो के एहलकार आए थे, ताहम ये मालूम नहीं हो पाया कि आया इन्होंने आज भी यहां से कोई रिकॉर्ड जब्त किया है या नहीं। जम्मू कश्मीर बैंक में कल पूरे दिन एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड के बाद आज यहाँ पे माहौल थोड़ा शांत हो चुका है। हालांकि सुबह यहाँ पे पुलिस की तैनाती कर दी गई थी और उसके बाद किसी को भी इस
के आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और वहीं नए चेयरमैन के पहुंचने के साथ ही यहाँ पे उन्होंने चेयरमैन का ओहदा संभाला और उसके बाद जो बैंक के जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग की और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उन पे बात की। और जो कल रेड्स हुई यहाँ पे उसमें क्या कुछ जो इन्होंने यहाँ से डाटा और रिकॉर्ड्स जब्त किए हैं उसमें क्या कुछ खुल के सामने आता है और जो चार्जेस लगे हैं वो किस हद तक प्रूव हो पाते हैं वो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन को अगर बैंक में शफाफियत लाने के लिए बदला गया है तो ये एक अच्छा कदम है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने गांधरबल पामपोर के दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अगर ये सिर्फ एक तब्दीली है तो ये बेमकसद इकदाम है। इन्होंने मजीद कहा कि कई सालों से बैंक बदमानी का शिकार हुआ है। नहीं है कि किन क्या मुहरिकात हैं जो चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक के उनको जो हटाएगा अपने ओहदे से, लेकिन ये बात तय है कि पिछले 1-2 साल से जम्मू कश्मीर बैंक बदअनवानियों के एक भंवर में फंसा रहा है। मुबैना तौर पर नौकरियों भर्तियों में बदअनवानियाँ, बैंक कर्जे देने में बदअनवानियाँ मुबैना तौर। तो ये अगर ये जो कदम आज उठाया गया अगर इसका मकसद है शफाफियत लाने का बैंक के मामलों में तो बड़ी अच्छी बात है। फिर अगर ये तब्दीली है तो कोई इसका मतलब नहीं। तो ये बैंक तो गरीबों का बैंक रहा नहीं है। देखिए सैलाब में देखिए क्या हुआ, जिन लोगों की सारी प्रॉपर्टी चली गई, छोटे छोटे यूनिट चले गए, छोटे छोटे जो भी छोटे कारखानेदार थे उनके पीछे कैसे बैंक पड़ गई। तो जो अमीर हैं वो तो अमीर, बस उनके पास हज़ारों करोड़ रुपए हैं लेकिन उनका नाम ही कहीं नहीं। और जो हमारी बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, आर्टिजन्स हैं, उनका अखबार में फ़ोटो छपता है। क्या मामला है? तो इसकी बाज़ाब्ता तहकीकात होनी चाहिए, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए बैंक में। और कौन जिम्मेदार है उसको उसके चेहरे से पर्दा उठाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी हो, तब कोई मतलब लगता है। उधर पीडीपी के तर्जुमान आला रफी अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर बैंक पर रेड को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि अगर बैंक के हवाले से कोई शिकायत सामने आ रही है तो पीडीपी इसकी तहकीकात की वकालत करती है। ताहम उन्होंने कहा कि जिस तरह से बैंक की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है वो बिला जवाज है। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद मीर ने कहा कि बैंक एक निजी इदारा है और इसकी खुद मुख्तारी पर हर लिहाज में कायम रहनी चाहिए। इन्होंने पार्टी कारकुनों से मौजूदा सूरत-ए-हाल में यकजहती कायम रखने और पार्टी को मजीद मजबूत बनाने की तलकीन की। शिकायत और उनके अजाला या उनकी इंक्वायरी में हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रेड किए गए, इसको पुलिस और फोर्सेस का निशाना बनाया गया, मुझे लगता है बैंक की साख के लिए नुकसान कर सकता है और उसमें लोगों की भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। मैं आपकी वसातत से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बैंक की साख को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई शिकायत, जायज़ शिकायत है, चाहे वो अपॉइंटमेंट को लेकर है या और किसी चीज़ को लेकर है, मैं इस बात का यकीन रखता हूं कि बैंक कोई सरकारी इदारा भी नहीं है और बैंक कोई पॉलिटिकल पार्टी का भी इदारा नहीं है। वक्तन फ़वक्तन उनका रिक्रूटमेंट का जो पॉलिसी रही है उस पर बैंक का कहना है कि बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके में हुआ है, लेकिन ये बैंक को ही जवाब देना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम हुकूमत में रहे और हमारी हुकूमत के दरमियान, चूँकि बैंक एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसमें हुकूमत का कोई डायरेक्ट रोल होता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो इसमें नौकरियाँ हुई हम खुश हैं। अगर इसमें रिक्रूटमेंट बढ़ी, गवर्नर साहब के पास 300 लड़के गए एक दिन शिकायत लेकर के हमें ड्रॉप किया जा रहा है, गवर्नर साहब ने 300 लड़कों को लगाया, उसमें तो कोई किसी ने उंगली नहीं उठाई। हम चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार मिले, वहाँ पर जिन बच्चों को मिला अच्छी बात है, जिनको आगे मिलेगा वो भी अच्छी बात है। एक प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए, हम उसके हक में। बाकी यहाँ किसी ने कोई ज़ाती मफाद पे या सिस्टम तोड़ के कोई नौकरी नहीं मिलेगी। उधर पीडीपी के तर्जुमान रफी मीर ने एतराफ़ भी किया कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने से पीडीपी की साख को काफी नुकसान पहुंचा है। मीर ने कहा कि इसका खामियाजा पार्टी को हालिया पार्लियामानी इंतखाबात में उठाना पड़ा। दो राय नहीं है। जब हमने ये फैसला किया कि हम अलायंस में जाएंगे, हम उस वक्त ये समझते थे ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख सूबे को इकट्ठे रहने का एक अच्छा ज़रिया बन जाएगा। दूसरी हमारी ये राय थी कि वहाँ पर बीजेपी की एक मजबूत सरकार है नरेंद्र मोदी के इसमें लीडरशिप में, शायद वो रियासत जम्मू कश्मीर को अटेंड करके एक अच्छा मौका फराहम करेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ के आम लोगों ने और बल्कि हमारे कार्डर्स ने भी ये फैसला तस्लीम नहीं किया। हम
तनकीद का निशाना बने, हमें कमज़ोरी आई। और आज जो आप हमारा हाल देख रहे हैं, इलेक्शन में जो हमारी कमज़ोरी आई, ये उसी वजह से आई। लेकिन मुझे लगता है वक्त फैसला ये करेगा कि उस वक्त का फैसला भी गलत नहीं था, लेकिन हम इस पर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर सुरजीत सिंह सलाथिया का कहना है कि जो लोग जम्मू खित्ते के साथ भेदभाव की बात कर रहे हैं, इन्होंने 3 साल इक़्तिदार में रहने के दौरान जम्मू के लोगों के लिए क्या किया और इस वक्त असेंबली हलकों की हदबंदी की याद क्यों नहीं आई। सलाथिया ने कहा कि बीजेपी सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रही है। एनसी के सीनियर नायब सदर सांबा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इन्होंने वर्कर्स से असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने के लिए कहा। मुझे बताइए क्या बेइंसाफी हुई, मुझे एक काम बताइए कि जो जम्मू के साथ बेइंसाफी हुई, अगर तबाही कहीं हुई है, अगर हमारे सारे ऑटोनमस बॉडीज, सारे इंस्टीट्यूशंस की अगर बर्बादी की गई है तो इन्हें 3 सालों में हुई है, आज तक ऐसी कभी नहीं हुई 70 सालों में। उनका तो काम ही यही है इशू बनाना और उसके मुताबिक उन्होंने इलेक्शन लड़ना, तो उसके मुताबिक वो इशू बनाएंगे। लेकिन पब्लिक समझदार है, जब ये इलेक्शन असम्बली का आएगा लोग लीडर को देख के वोट डालेंगे, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। उधर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह का उधमपुर में वालेहाना खैरमकदम किया गया। जिले के घारी इलाके का दौरा करने पर पार्टी लीडरों और वर्करों ने जितेंद्र सिंह को तहनीयत पेश की। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने इन्हें दोबारा भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। सारी पंचायतें ने जिस प्रकार वोटिंग की है, 80% वोट होया है ते 70% बीजेपी की। ये जीत थोड़ी है पवन खजूरिया, पवन गुप्ता, राकेश गुप्ता अपने सारे इत्थे दे सरपंच और कुत्थे गए ते साडा अध्यक्ष। अनंतनाग के आकूरा में कायम शिव मंदिर में कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के बाद पहली बार हवन का एहतमाम हुआ। लगभग 3 दहाइयों के बाद मंदिर में पूजा हुई। इस मौके पर अकीदतमंद काफी जज्बाती हो गए। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। लगभग 30 बरस के बाद अनंतनाग के आकूरा मठन में कायम शिव मंदिर से घंटियों के बजने की आवाज एक बार फिर फिजा में गूंज उठी। दहाइयों बाद यहाँ हवन का एहतमाम हुआ। पंडितों की माइग्रेशन के बाद ये मंदिर गैर आबाद रहा और एक लंबे अरसे के बाद अब इसे दोबारा खोल दिया गया है। इस मौके पर काफी जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। मतलब ये हमारा एक रिलीजियस फंक्शन होता था जो यहाँ पे हो रहा था। मन में बात आई कि अब आज के डेट में ये फंक्शन हम अपने गांव में कर लिए और हम कामयाब हो गए। हम इसके लिए खुश हैं। ऑल ऑफ अस आर हैप्पी ऑन दैट अकाउंट। कैसी फीलिंग्स अभी सबके दिल में है, क्योंकि काफी सालों एवरीबॉडी इज एक्साइटेड दैट एक अपने जगह पे जहाँ पे हवन हुआ करता था, आज के डेट में वो हवन फिर हो गया। हालांकि एक छोटे लेवल का हो गया, बट स्टिल हमने कोशिश की एक अच्छा फंक्शन करने के लिए, फंक्शन हो गया। माइग्रेशन से कबल आकूरा इलाके में कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद रिहाइश पजीर थी। नामसाद हालात के बाद ये इलाका भी सुनसान हो गया। यहाँ का अक्सरती तबका भी अपने पंडित भाइयों को याद करता था। अकीदतमंदों का कहना है कि मंदिर का दोबारा खुलना इस बात की अक्कासी है कि वादी कश्मीर आज भी माइग्रेशन कर चुके लोगों के लौटने की मुंतजिर है। बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ पे जो मंदिर है 29 साल के बाद आज इसके द्वार खुले हैं। काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा, वो काफ़ी भावुक हो गए क्योंकि वो तो पहले यहाँ पे कभी आए नहीं हैं। जो यूथ है हमारा, ये उनके लिए भी एक मैसेज है कि कश्मीर में अभी भी वैसा ही भाईचारा है, प्रेम है और ये प्रेम आगे भी बढ़ता रहना चाहिए और शांति बनी रहे। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे वापस आ जाए और हम मिलजुल कर वापस अच्छी खुशहाली से रहे। और हमें यहाँ बहुत ही शांति मिली, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे यहाँ के लोग और यहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि हमने तो बहुत बार तो हम घूमे यहाँ पे, पर एक चीज़ है हम तो यहाँ के बस्किनदार हैं। पर हमें आफ्टर माइग्रेशन 29 ईयर्स के बाद और जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे आए, बड़ी मतलब उनको तो बहुत एक्साइटमेंट हो गया जी। और किसी के तो आंसू आए। चाहते हैं कि भाई ये हवन चलता रहे और आपस में भाईचारा मिलता रहे। मंदिर का खुलना और अपने आबाई इलाके में दोबारा कदम रखना बच्चों के लिए भी यादगार लम्हा था। वादी आने पर इनका कश्मीर के तई मोहब्बत और जोश का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। कश्मीर में मुस्तकिल क़याम की ख्वाहिश इनके चेहरों से साफ झलक रही थी। तो मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है ये, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ ही रहूँ, हम यहीं रहे। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ऐसा साधन निकाले कि हम यहीं रहे। यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, यहाँ का मौसम अच्छा है बहुत।
यहाँ का नेचर, यहाँ का कल्चर सब हमें अच्छा लगता है। मतलब यहाँ देखकर ही लगता है कि हम किसी ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ मतलब एकदम स्वर्ग जैसा लगता हो। यहाँ की वाटर बॉडीज़, यहाँ हर चीज़ मतलब इतनी खूबसूरत है कि क्या बता सकते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा साधन निकाले कि हम यहाँ कश्मीरी फिर से आकर अपने अपने घरों में रहें। हम चाहते हैं कि हम यहाँ की लैंग्वेज सीखें, यहाँ मतलब यहाँ का कल्चर सब कुछ जानना चाहते हैं। वाज़ेह है कि वादी मजहबी भाईचारे और कश्मीरियत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के लोग हमेशा कश्मीरी पंडितों की मुकम्मल वादी वापसी के हक में रहे हैं। वो सरकार से इस बारे में ठोस इक़दामात की मांग करते रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत वादी वापसी को यकीनी बनाने के लिए सरकार काबिल अमल लाहे अमल मुरत्तब करे। अनंतनाग से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। उधर रियासत की तारीखी वर्सों को महफूज रखने और इसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए जहां सरकारी तौर पर कई इक़दाम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निजी तौर पर अपनी सदियों पुरानी विरासत को महफूज रखने में नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं। जम्मू के डॉक्टर सुरेश अबराल भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं। देखिए इस हवाले से जम्मू से राजेंद्र तिक्कू की खास रिपोर्ट। जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में कायम शाश्वत आर्ट गैलरी को सरकार ने नहीं बल्कि एक फर्द ने अपने खर्च पर कायम किया है। डॉक्टर सुरेश अबराल की तरफ से कायम करदा इस आर्ट गैलरी में जहाँ मुख्तलिफ जबानों और मज़ाहिब के पुराने नुस्खे वगैरह महफूज रखे गए हैं, वहीं कुरान शरीफ के नादिर और नायाब नुस्खे भी इस आर्ट गैलरी की जीनत बने हुए हैं। लगभग एक सदी पहले डॉक्टर सुरेश के दादा ने इस काम की तब शुरुआत की थी जब वो महाराजा हरि सिंह के दरबार में पुराने गहनों वगैरह को महफूज रखने के काम पर मामूर थे। जो आप देख रहे हैं पार्चमेंट वाला जो होली कुरान हमारे पास है, इसका नुस्खा जो है वो 4.5 फीट बाय 5 फीट उसका साइज़ है, और जो हैंडमेड पेपर के ऊपर है वो 10 इंच चौड़ा है और 5 फीट लंबा है। उसके साथ साथ हमारे पास होली कुरान के वर्सेस हैं, तो वो वेलम के ऊपर भी हैं, पार्चमेंट के ऊपर भी हैं और हैंडमेड पेपर के ऊपर भी हैं। और वेलम के ऊपर हमारे पास जो अलग अलग साइज़ में जो कैलीग्राफियाँ आप देखेंगे वो 120 के आसपास हैं, और 115-20 के आसपास हमारे पास हैंडमेड पेपर के ऊपर हैं। इस गैलरी में कुरान शरीफ के सदियों पुराने हाथ से लिखे नुस्खे भी मौजूद हैं। इन सभी नादिर नुस्खों को महफूज रखने के लिए जहां गैलरी के मुंतज़मीन राजेंद्र तिक्कू की खास रिपोर्ट। जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में कायम शाश्वत आर्ट गैलरी को सरकार ने नहीं बल्कि एक फर्द ने अपने खर्च पर कायम किया है। डॉक्टर सुरेश अबराल की तरफ से कायम करदा इस आर्ट गैलरी में जहाँ मुख्तलिफ जबानों और मज़ाहिब के पुराने नुस्खे वगैरह महफूज रखे गए हैं, वहीं कुरान शरीफ के नादिर और नायाब नुस्खे भी इस आर्ट गैलरी की जीनत बने हुए हैं। लगभग एक सदी पहले डॉक्टर सुरेश के दादा ने इस काम की तब शुरुआत की थी जब वो महाराजा हरि सिंह के दरबार में पुराने गहनों वगैरह को महफूज रखने के काम पर मामूर थे। जो आप देख रहे हैं पार्चमेंट वाला जो होली कुरान हमारे पास है, इसका नुस्खा जो है वो 4.5 फीट बाय 5 फीट उसका साइज़ है, और जो हैंडमेड पेपर के ऊपर है वो 10 इंच चौड़ा है और 5 फीट लंबा है। उसके साथ साथ हमारे पास होली कुरान के वर्सेस हैं, तो वो वेलम के ऊपर भी हैं, पार्चमेंट के ऊपर भी हैं और हैंडमेड पेपर के ऊपर भी हैं। और वेलम के ऊपर हमारे पास जो अलग अलग साइज़ में जो कैलीग्राफियाँ आप देखेंगे वो 120 के आसपास हैं, और 115-20 के आसपास हमारे पास हैंडमेड पेपर के ऊपर हैं। इस गैलरी में कुरान शरीफ के सदियों पुराने हाथ से लिखे नुस्खे भी मौजूद हैं। इन सभी नादिर नुस्खों को महफूज रखने के लिए जहां गैलरी के मुंतज़मीन पुराने तरीके इस्तेमाल करते आए, वहीं अब ये लोग नई टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। साल 2003 में नेशनल मिशन मैन्युस्क्रिप्ट के साथ एक मुआहदा करके डॉक्टर सुरेश ने इस काम में महारत पाने के लिए जदीद तरबियत हासिल की, और अब इन्हें गैलरी में मौजूद 10,000 के करीब इन नादिर नुस्खों को महफूज करने में काफ़ी आसानी हुई है। पैशन में पड़ जाओगे, जुनून में पड़ जाओगे, तो आपको खुद ब खुद काफ़ी सारे लोग ऐसे इस फील्ड में काम करने वाले मिल जाएंगे। तो उन लोगों से हमें जो इसकी एक्सपर्टीज़ हासिल हुई, तो फिर उसके बाद हमने नेशनल मिशन मैन्युस्क्रिप्ट्स जब बना 2003 में, मैंने उनके साथ MOU साइन करके तो कंजर्वेशन सेंटर के लिए अप्लाई किया,
उन्होंने बोला हम अभी आपको पार्टनर सेंटर का स्टेटस दे देते हैं। फिर हमने अब्रोल मैन्युस्क्रिप्ट्स और रेयर बुक लाइब्रेरी का एक छोटा सा संस्था बना के इंडिविजुअल लेवल पे, तो फिर उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह दी। इन नुस्खों को महफूज रखने पर आने वाले खर्च के लिए डॉक्टर सुरेश को अपने पूरे खानदान इन जंक व्हीकल से फ्री कराएंगे। शहर के मुख्तलिफ नाकों के आसपास पुलिस की तरफ से जब्त की गई गाड़ियां रखने से खुद पुलिस के कामकाज के तरीके पर उंगलियां उठने लगी हैं। हालांकि पुलिस के आला अफसर इस पूरे सूरत हाल को बदलने का वादा तो करते हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि ये वादा कब वफा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू।